सबसे पहला सवाल डॉक्टर जफर इस्लाम आपसे, क्योंकि ये जो वोट अधिकार यात्रा थी इसे बिहार के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए और अगर विपक्ष के नजरिए से देखा जाए तो ये बड़ी सफल रही है। ऐसा माना जाता है कि बिहार की जनता जो है वो अब आरजेडी के साथ है, वो अब कांग्रेस के साथ है। ऐसे में आपको क्या लगता है, अगर हम इस मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं कि वोट चोरी वर्सेस गाली, अब इस वक्त जो बिहार की पॉलिटिक्स है वो इसी मोड़ पर खड़ी है, यहां से कहां जाएगी और किसको एज मिलेगा? सर, क्या आकलन कहता है आपका? देखिए, दो चीजें बहुत अहम है किसी भी इलेक्शन में। रिजल्ट के परिप्रेक्ष्य से आप अगर देख रहे हैं तो दो चीजें बहुत अहम है। एक तो लीडरशिप किस तरह की है, और दूसरी जो है कि किसको जो है उनका समर्थन प्राप्त है, आशीर्वाद प्राप्त है। आप खुद ही देख लीजिए, हम लोग अपने ज़मीनी तौर पे सर्वे करते रहते हैं अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा, अपने बूथ लेवल के जो सदस्य हैं या कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा जो हमारा सर्वे चलता रहता है, रेगुलर बेसिस पे चलता है। फीडबैक मैकेनिज्म है, उसको हम लोग बार बार खंगाल के देखते हैं। मैं आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, और इस बात को बार बार दोहराता हूं, मैं आपके चैनल पे भी पहले बोल चुका हूं कि हमें दो चीज़ें प्राप्त है। एक तो उनका आशीर्वाद, और हमें उनकी सेवा करने का मौका मिला, तो उनका कॉन्फिडेंस जीतने का, विश्वास जीतने का हमें मौका मिला, तो हमने उनका विश्वास जीता, और इसलिए उनका आशीर्वाद भी हमें मिलेगा। इसका पूरा हम निश्चित तौर से बिल्कुल इत्मीनान में है। अब रिजल्ट उसी के लिए फेवर में होता है जिसको आशीर्वाद दिए, जनता आशीर्वाद देती, जनता जनार्दन है, और जिस पे उनको विश्वास होता है। ये दोनों चीज़ें हैं, इसलिए हम आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि हम ये जो भी स्टंट इन्होंने किया है उस उनको बैकफायर करेगा, इसलिए कि सब लोग जानते हैं पार्टियां वो कौन है। अभी आप इतना ही है तो जेडीयू ये आरजेडी को बोल दीजिए कि भाई ठीक है, चलो कांग्रेस को 100 सीटें दे दो। आप दिखा दिए अगर ऐसा है कि भाई दोनों पार्टियां अगर स्ट्रांग चल रही हैं तो साथ लड़े, आप 100 सीटें दे दें कांग्रेस को। आपको यहीं से पहली जो इनके आपसी तकरार, निरा कुश्ती जो शुरू होगी, यहीं से शुरू होगी। कांग्रेस चाहती है कि 100 सीटें मिले, 70 मिली थी पिछले बार। नहीं तो मतलब इस बार बिहार में एनडीए का भविष्य क्या इनके सर फटा हुए, विपक्ष के सिर फटोवल पर आधारित है कि मतलब? नहीं नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि इन पे लोगों को विश्वास, ये जनता समझती नहीं कि सिर्फ ये उनकी सेवा के लिए नहीं, खुद के मेवा के लिए सरकार में आना चाहते हैं। यही तो बता रहा हूँ कि अगर आपको जनता की सेवा, तो क्या फर्क पड़ता है 10 सीट मिले, 20 सीट मिले, 50 सीट मिले, 100 सीट मिले, जो आपकी क्षमता को उसके अनुसार मिलेगा। अब आरजेडी इनको कहेगी कि भाई 30 भी नहीं दूंगा, जो इनके ऑलरेडी उनको कम्युनिकेट किया गया है। अब ये 30 में और यहाँ जहाँ 100 है, आप सोचिए सिर पटवल इनका होता रहेगा। जनता समझ चुकी है कि ये सिर्फ सत्ता की मोह है, इनको सत्ता की मोह में आके सत्ता अपने मलाई खाना चाहते हैं। मलाई नहीं मिल रहा है इसलिए किस तरह की बातें करें, लेकिन ठीक है, जनता ने देखा है कि जिस तरह से बिहार का विकास हुआ है, जनता के हित में हमने फैसला किया है, जनता के उत्थान के लिए हमने फैसले लिए, और गाली देते हैं प्रधानमंत्री जी की, स्वर्गीय माता जी को। इससे तो समझता है इनकी मानसिकता क्या है, वो भी तो जनता देख रही है कि इनको लगता हार रहे हैं तभी तो गाली पे उतर गए हैं, वरना गाली क्यों देते भाई? अगर जीतने वाला कभी गाली देता है? तो इससे इनकी मानसिकता भी समझती है, इनकी हैसियत भी समझती है, इनके अपने अभी सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में है उसको भी समझते हैं मुस्कान। ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि हम बिल्कुल निश्चिंत हैं जनता के आशीर्वाद के लिए। ठीक है, मैं जफर इस्लाम आपके पास लौटूंगा। शुभ्रांश राय हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। शुभ्रांश राय जी, राहुल गांधी तो हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, लेकिन अब मैंने देखा कि एक बम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पवन खेड़ा जी को लेकर फोड़ दिया गया कि 2 एपिक नंबर हैं उनके पास। सवाल यह है कि इससे भी यह साबित होता है कि एसआईआर बहुत जरूरी है बिहार के अंदर। अब राहुल गांधी जिस तरीके का कैंपेन चला रहे हैं उससे भी साउंड आ रहा था कि भाई इसीलिए तो एसआईआर जरूरी है। सवाल ये उठता है कि जफर इस्लाम कह रहे हैं कि अगर आपका एसआईआर का मुद्दा इतना प्रबल था, इतनी आपकी वोट अधिकार यात्रा सफल रही थी, तो फिर प्रधानमंत्री और उनकी माताजी को गाली देने की हद तक कांग्रेस क्यों पहुंच गई? उसकी क्या जरूरत आन पड़ी थी? अनुराग जी, मैं जफर की बात को आगे बढ़ाता हूं कि बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, बदले में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के लोगों को हत्या, बलात्कार, मर्डर और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार दिया। हर हफ्ते कोई न कोई पुल टूट रहा है, और हत्या और बलात्कार तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के शासन में आम बात है, ये रोज की घटनाएं हैं।
ये उसको ये लोग दीनदयाल खेलकूद योजना कहते हैं, तो इनके लिए उस विषय पे हम लोग बात नहीं कर सकते। दूसरा, इन्होंने एक सुंदर शब्द यूज किया कि जिसको सेवा की जरूरत है वो टिकटों के नंबर में क्यों जाएगा, खुद की मेवा की पड़ी है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। स्वास्थ्य मंत्रालय में भ्रष्टाचार बिहार में नाक पे चढ़कर बोलता है। आज तक नरेंद्र मोदी जी ने मंगल पांडे को पूछा नहीं। रोड रोज टूट जाता है, बनने से पहले बटोर दिया जाता है। हर बार हर साल पिछले 20 सालों से बाढ़ आ रही है और भ्रष्टाचार ऐसा है जिसको नरेंद्र मोदी सरकार दीनदयाल योजना कहती है या डॉक्टर गोलवलकर योजना कहती है कि हर साल पुल बनाइए, 90% पैसा घोटाले में खा जाइए और बिहार की जनता परेशान रहे। ये इनके खुद की मेवा का प्रभाव है। अब तीसरी जो इन्होंने इंपॉर्टेंट बात करी, गाली गलौज की, मुझे बड़ा दुख हो रहा है मित्र आपके प्लेटफॉर्म पे इस चर्चा को करते हुए कि मां तो मां होती है और मुझे नहीं लगता कि गाली गलौज जैसे शब्दों की जरूरत एक पढ़े लिखे समाज में होती है। लेकिन आप क्या करिएगा, भारतीय जनता पार्टी और संघ का डीएनए ही गाली गलौज है। नहीं, अरे लेकिन राहुल गांधी के मंच पर जिसने चढ़कर गाली दी है उसका ना संघ से कोई लेना देना है, ना भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना है। शुभ्रांश जी, आप बात को कहां घुमा रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूं ना, रुकिए प्लीज, बीच में मत काटिए। मतलब मैं जफर अच्छा जवाब दे लेंगे प्लीज। भारतीय जनता पार्टी और संघ का डीएनए है गाली देना। इनका हर प्रवक्ता लगभग उसका टेलीविजन आर्काइव है विपक्ष के नेताओं को ऑन स्क्रीन गाली देते हुए। इनके प्रदेश अध्यक्ष गाली देते हैं, इनका उप मुख्यमंत्री, इनका जिला अध्यक्ष, इनका बिहार से लेकर हिमाचल तक का प्रदेश अध्यक्ष मां बहनों की गाली देने के लिए विख्यात है। उदाहरण आपकी गैलरी में भरा पड़ा है। और उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट मेरे पास तो ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जो गैलरी में भरा पड़ा हो कि किसी कांग्रेस के नेता ने मां बहन की गाली दी हो। मतलब मेरे पास तो ऐसा आर्काइव में कोई रिकॉर्ड नहीं है सर। याद दिला रहा हूं वन बाय वन। प्लीज जफर को सुनने दीजिए और अपने दर्शक को सुनने दीजिए, प्लीज रहने दीजिए प्लीज। अब रही बात, मुझे निंदा के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि जिस प्रधानमंत्री से हम इतना प्यार करते हैं वो किसी की मां को जर्सी गाय बोलता है। मुझे छी आती है नरेंद्र मोदी जी के इस कृत्य पे। मुझे छी आती है नरेंद्र मोदी जी के इस कृत्य पे कि किसी की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहता है। मुझे छी आती है और घृणा आती है नरेंद्र मोदी के शब्द पे कि किसी राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री को दीदी और दीदी करके उसका इंसल्ट करता है। मुझे छी आती है, दीदी गाली है क्या सर? दीदी किसी को दीदी कहना गाली है? नहीं, आप चुने हुए प्रधानमंत्री को चोर कह सकते हैं, प्रधानमंत्री दीदी भी नहीं कह सकते किसी को। शुभ्रांश राय जी, अरे शुभ्रांश राय जी जरा गिरेवान में झांक कर देखिए। आप चुने हुए प्रधानमंत्री को चोर कह देते हैं, आप चोर कह देते हैं, लेकिन वो किसी को दीदी भी नहीं कह सकते। मतलब अगर आप दीदी को गाली की कैटेगरी में रख रहे हैं तो चोर किस कैटेगरी में आएगा सर? अनुराग सुनिए तो सही, आपके दर्शकों को सुनने दीजिए। जो मैं बात बोल रहा हूं उसका जवाब जफर इस्लाम दे देंगे। आप उनसे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो कंप्यूटर। मैं तो आपसे भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं। सुनिए तो सही, वो जवाब दे देंगे। आप बीच में क्यों बिना बात के भात दाल लपेट के भंडारी हो रहे हैं? वो जवाब देंगे ना भाई, उनको देने दीजिएगा। नहीं, जवाब क्या, ये तो पब्लिक डोमेन में है ना, ये तो पब्लिक डोमेन में है। चौकीदार चोर है आपने कहा था, इसमें ज्ञान की जरूरत, इसमें पढ़ाई लिखाई की जरूरत कहां से आ गई? अनुराग मुस्कान, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के गालियों की लिस्ट इतनी बड़ी है, उसका जवाब जफर इस्लाम देंगे। पहले उनको सुनने तो दीजिए, आपके दर्शकों को सुनने तो दीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री जिनको हम लोग दिल से इतना प्यार करते हैं, वो किसी की मां के लिए जर्सी गाय, किसी की पत्नी के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, चुनी हुई मुख्यमंत्री के लिए दीदी ओ दीदी, इतने गंदे गंदे शब्द। चुने, मैं कह तो रहा हूं, चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए चोर कहा जा सकता है, तो चुनी हुई मुख्यमंत्री के लिए दीदी कौन सी गाली हो गई? शुभ्रांश राय, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे, आप बच के निकलना चाह रहे हैं। मैं आपको याद दिला रहा हूं, दीदी तो गाली नहीं होती मेरे नजरिए से, और चुने हुए प्रधानमंत्री को चोर कहना क्या है सर? उसी बात को कह रहा हूं मैं आपकी कि सवाल ये नहीं है, सवाल ये है इससे बड़ा कि भारतीय जनता पार्टी से चर्चा हो रही है कि आपने 89 लाख लोगों के वोटों पे चोरी करी है बिहार में। आप मुद्दा नहीं भटका सकते अपने कार्यकर्ता को भेजकर। नरेंद्र मोदी की ड्रोन से काम की जांच कर लेते थे। पता करिए वो कौन व्यक्ति है जिसने गाली गलौज किया है, उसको बीच चौराहे पे फांसी पे लटकाइए, सजा दीजिए। अरे मेरे को यह बताइए कि जब राहुल गांधी के मंच पर पप्पू यादव नहीं चढ़ सकते तो गाली देने वाला कैसे चढ़ गया?
शुभ्रांश राय, जब पप्पू यादव नहीं चढ़ सकते, एक बार नहीं 2 बार वो मंच पर चढ़ना चाहते थे राहुल गांधी के, नहीं चढ़ने दिया गया। इतना सिक्योरिटी, इतना संज्ञान में सब चीजें रखी जाती कि पप्पू यादव मंच पर नहीं चढ़ सकते, तो वो गालीबाज कैसे मंच पर चढ़ गया राहुल गांधी के? आप सुनिए भाई, बिना सर और पूंछ की बात की आप चर्चा कर रहे हैं। अरे बात हो रही है कि बिहार में भाजपा ने 90 लाख। अरे बेसिरफा की बात आप कर रहे हो सर, मैं तो आपको बिल्कुल तथ्यपरक बात बता रहा हूं। आपके संज्ञान में नहीं होगा तो मैं बता दूं, 2 बार पप्पू यादव को राहुल गांधी के मंच पर चढ़ने से रोका गया, लेकिन वो गालीबाज राहुल गांधी के मंच पर चढ़ गया। वो कैसे चढ़ गया सर? और आप कह रहे हैं पता करो वो कौन है? मान्यवर, एक सेकंड। आप पब्लिक शो करते हैं ना, हाँ। प्लेस कई जगह खड़े होकर, हाँ। कई बार आपके सामने होता है कि कोई अचानक जोश में अंधभक्त आता है और कुछ न कुछ बोलकर चला जाता है। अच्छा। उसके लिए क्या चैनल जिम्मेदार होता है? नहीं, अरे बात सुनिए, मेरे को पता होता है वो किसने गाली बकी है। आप तो कह रहे हैं पता करो राहुल गांधी के मंच पर वो गालीबाज कौन था। यहां मेरी डिबेट में कोई अगर अचानक से अपशब्द कह देता है तो मुझे पता होता है कि किसने कहा है। आपको तो पता तक नहीं है कि राहुल गांधी के मंच पर कौन चढ़ गया। ये तो राहुल गांधी की सुरक्षा में भी बड़ी सेंध मारी है शुभ्रांश राय। सुन लीजिए, अनुराग भगवान ने 2 काम दिया, थोड़ा सुनिए। हाँ। वकालत करने के लिए जफर इस्लाम साहब आए हैं, आप थोड़ा सुनिए। अरे अनर्गल थोड़ी सुनता रहा हूं मैं। नहीं, कहां सुन रहे हो आप? तो बीच में कूद रहे हो, दर्शकों को सुनने नहीं दे रहे हो। पिछले 6 मिनट से आप बोल रहे हैं सर, आप किसको सुन रहे हैं फिर हम सब? सुनिए, नरेंद्र मोदी जी के कृत्यों की जानकारी जब देश को दी जा रही है, बिहार को दी जा रही है, 89 लाख वोट चोरी की जानकारी दी जा रही है, लोगों के नाम काटे गए दिया जा रहा है, एक मकान के अंदर 250-300 300 लोग पाए जा रहे हैं, उसकी जानकारी दी जा रही है, तो आप बीच में भात दाल चटनी अचार बनाए जा रहे हैं। ना, ये वो आप बना रहे हैं, वो आप बना रहे हैं सर, मैं नहीं बना रहा। आप डिबेट की रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, कौन क्या बना रहा है, कौन क्या बना रहा है वो। ठीक है।